जवाब दिया यही भगवान श्याम सुंदर है जिनकी हम पूजा किया करते हैं। बोली हाँ यही तो है। तो एक काम करें ना भाभी, अरे हम भी दर्शन कराएं फिर चले जाएंगे आगे निकल जाएंगे भगवान। बोली अगर तुम गई तो हम भी तुम्हारी शिकायत कर दिए। जवाब दिया एक काम कर भाभी, अरे मैं ना कहूँ तेरी और तू ना कहे मेरी। हाँ चल ठीक है दर्शन कराओ जाओ जल्दी। सो दौड़ के महाराज गई है गोपी ग्वाल बाल बलदेव भैया के साथ भगवान कन्हैया जा रहे हैं और आगे ही रास्ता में खड़ी हो गई। रोक लिया भगवान को, समझाए कि गोपी बोली कि ठहरो ठहरो मोहनी और तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं, कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं। यार जुए यही है तमन्ना, कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। एकदम से गोपी ने खड़ा कर लिया। बलदेव भैया बोले तो उससे पहले ही मना करी कन्हैया, अरे जी ब्रज वृंदावन नहीं है, ये कंस की नगरिया है, चुपचाप चली चलो, किसी को भी से कोई बात नहीं करना। बोले भैया मैंने तो कुछ भी नहीं कहा गोपी से। आगे चले हैं तो देखा है भक्तों, देखा ही भगवान आगे बढ़े तो मामा कंस का धोबी चला रही, शराब के नशे में मदमस्त है, कपड़ों की गठरिया उसके सर पे है और शराबियों की गति बड़ी निराली होती है। महाराज देखिए महाराज परीक्षित बोलिए गोविंद भगवान की। शराबियों की गति बड़ी निराली होती है भैया। चला रहा शराब के नशे में मदमस्त है। भगवान बोले भैया मनसुखा एक काम करे ना, अपने पास अच्छे वस्त्र नहीं है, धोबी से मांग के देख ले। बोले ठीक है मांग लो। भगवान बोले भैया धोबी हम कंस के मेहमान हैं, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, एक काम करो हमें वस्त्र दे दो। धोबी बोला जंगली गवारो, अपने चेहरे को कभी दर्पण में देखा? भला ये राजसी वस्त्र है, तुम इन्हें क्या पहनना जानो? भगवान बोले अच्छा मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, तू अकड़ के बोल। भगवान बोले भैया धोबी और मैं सीधी सादी बात कहूं, तू उल्टा चलता है। अरे मेरे इन मीठे बचनों पर ना लायक तो भी बोला सुनो घनश्याम, ओ
ब्रज वृंदावन नहीं है, ये हमारे महाराज कंस की नगरी है। वस्त्र हम नहीं देंगे। जवाब दिया भैया वस्त्र दे दो। बोले नहीं, जंगली अहिर गवारो, तुमने अपने चेहरे को कभी दर्पण में देखा? ये राजसी वस्त्र हैं, तुम कैसे पहन सकते हो? उसी समय भगवान ने कहा मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, तो भी उल्टा उल्टा बोल रहा है। उसी वक्त भगवान ने जिस समय तमाचा धोबी के मारा कि तो अंगुल सनातन तमाचो धर के मारो, बड़ी भगवान ने धोबी का वध किया है। धोबी सुरपुर का किनारा कर गया। बोली भक्त और भगवान की। कार्यकर्ता भैया जी मटकी टंगवा दिए भी नहीं, कंस बंधवा दिए। और 110 रुपये करण सिंह नगला पटवारी से, और 101 रुपये अमर राजपूत सरावल से, 50 रुपये राजेश साक नगला कोटी से, 50 रुपये राम गोपाल राजपूत नगला ज्ञान से ये भक्त भागवत कथा में दान कर रही हैं। कामना ही भगवान सद्बुद्धि दे, धनधाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। बोली गोविंद भगवान की। इधर भैया ध्यान देना मेरी मैया। आगे बढ़े तो देखा कंस का परम भक्त, कृष्ण का परम भक्त दर्जी है। और भाभी कह रही है भैया को नाम ना ले तो पति को नाम ना ले, तो तुम्हें पता है। 101 रुपए से सम्मानित कर रही है हमारी प्यारी भाभी जी सौम्या, राहुल भैया की धर्मपत्नी। और हमारे राहुल भैया ये ताज पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। पचास रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे समस्त स्टाफ वाले भैयों को। और कामना है मेरे राहुल भैया के जीवन में भगवान खुशियां ही खुशियां भर दे, जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, भगवान जोड़ी बनाए रखे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। जोरदार तालियां एक बार प्यारे भैया भाभी के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भक्तों आगे बढ़े तो दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को काट चाट कर ठीक किया, तो भगवान ने उन्हें भक्ति का दर्जा दिया। और आगे बढ़े एक मालाओं का व्यापार करता था माली, उसने भगवान के गले में एक एक माला पहनाई सभी ग्वालों के गले में। तो भगवान ने कहा तुम जीवन भर सुख शांति प्राप्त करोगे और अंत में तुम्हारा अमर लोक में निवास होगा। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान देना मेरी मैया। और भैया आगे बढ़ी जिस वक्त भगवान श्याम सुंदर तो देखा मामा कंस की दासी चली आ रही है। 3 जगह से जो टेढ़ी है सारे कुरूप को जोड़कर ब्रह्मा जी ने बनाया था महाराज। सारे